आप सभी को जय मसीह की प्रियो। कब्र के बीचों बीच एक आदमी रहता था। न तो वो कपड़े पहनता था और न ही इंसानों की तरह रहता था। वो चिल्लाता था, खुद को पत्थरों से मारता था। लोग उससे डरते थे, भागते थे। पर एक दिन वहां आया कोई जो डरता नहीं था। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी उपस्थिति से दुष्ट आत्माएं भी कांप उठी। हाँ, आज हम बात करेंगे उस चमत्कारी मुलाकात की जब परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने एक आत्मा से जूझते इंसान को नई जिंदगी दी। क्या आपने कभी सोचा है आत्माएं इंसान के अंदर क्यों घुसती हैं? क्या वो आज भी लोगों को परेशान करती है? और जब यीशु आया तो उन्होंने सुअरों में जाने की याचना क्यों की? इन चौंकाने वाले सवालों का जवाब आज के इस गहरे और दिल को छू जाने वाले वीडियो में मिलेगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर आप भी मानते हैं कि यीशु में हर बंधन तोड़ने की शक्ति है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जोर से लिखिए हालेलुया। क्या आप सोचते हैं कि हमारी लड़ाई सिर्फ लोगों से है? क्या आप मानते हैं कि जो समस्याएं आपके जीवन में चल रही हैं वो बस संयोग है? नहीं मित्रों, हमारी असली लड़ाई उससे है जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन जो हर दिन हमें अंदर से तोड़ने की कोशिश करता है। यह आत्मिक युद्ध है। हाँ, एक अदृश्य पर बहुत ही सच्चा युद्ध जो हमारी आत्मा और शांति को छीनने पर तुला है। पवित्र शास्त्र कहता है, क्योंकि हमारा संघर्ष मांस और लोहू से नहीं परंतु उन प्रधानों और अधिकारों से है, इस संसार के अधर्म के सरदारों से है और उस आत्मिक दुष्टता से है जो स्वर्गीय स्थानों में है। इफिसियों 6:12। सोचिए, अगर यह युद्ध केवल तलवार और बंदूक से होता तो यीशु ने आत्मा से भरे उस मनुष्य को देखकर क्यों कहा, अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य में से निकल जा? क्यों? क्योंकि वो जानता था कि असली दुश्मन वो आत्मा है जो अंदर छिपी हुई है। वो शक्ति है जो इंसान को इंसान नहीं रहने देती। भाइयों और बहनों, आज भी दुष्ट आत्माएं काम कर रही हैं। वो हमारे घरों में, संबंधों में, सोच में और यहां तक कि हमारे विश्वास में भी सेंध मारना चाहती है। लेकिन सुनिए, हम डरे नहीं हैं क्योंकि हम अकेले नहीं हैं। यीशु मसीह ने न सिर्फ गलील में आत्मा से जूझते उस आदमी को छुड़ाया, बल्कि उसने हमें भी वो शक्ति दी है जिससे हम इस आत्मिक युद्ध में विजयी हो सकें। लूका 10:19 में यीशु कहता है, देखो, मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं पर और शत्रु की सारी शक्ति पर अधिकार देता हूं और कोई वस्तु तुम्हें हानि न पहुंचा सकेगी। वाह, क्या आपको एहसास है कि आपके अंदर परमेश्वर की शक्ति है? आप में वो सामर्थ्य है जो दुष्ट आत्माओं को कांपने पर मजबूर कर दे। अब सवाल ये नहीं है कि आत्मिक युद्ध चल रहा है या नहीं। सवाल ये है, क्या आप तैयार हैं लड़ने के लिए या फिर डरकर भागने वाले हैं? आज हम उस कहानी को याद करेंगे जहां एक आदमी कब्र में आत्माओं से बंधा हुआ था, लेकिन जब यीशु ने कदम रखा सब कुछ बदल गया। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि हम उस परमेश्वर की बात कर रहे हैं जो सिर्फ आत्मिक युद्ध को पहचानता नहीं, उसे जीतना भी सिखाता है। क्या आपने कभी सोचा है एक इंसान जो नग्न, अकेला, समाज से बिल्कुल कट चुका हो कैसा महसूस करता होगा? जहां न कोई साथ हो, न कोई सहारा, बस मौत की ठंडी खामोशी और भय का सामना। वो कब्रों में रहता था। जी हां, कब्रों में, जहां केवल मृत्यु का सन्नाटा होता है, जहां जिंदगी की कोई उम्मीद नहीं बचती। पर यह कहानी सिर्फ उस आदमी की नहीं है, ये हमारी आत्मा की कहानी है, क्योंकि परमेश्वर की पुस्तक कहती है, पाप की मजदूरी मृत्यु है और यही मृत्यु वह स्थिति है जब हमारा हृदय परमेश्वर से दूर हो जाता है, जब हमारी आत्मा खो जाती है। यह आदमी जो कब्रों में था, नग्न, तड़पता हुआ, वह हमारी आत्मिक स्थिति का चित्र है। हम में से कितने ऐसे हैं जो अपने पापों के बोझ से दबे हुए हैं, जो अकेलापन महसूस करते हैं, जो आत्मिक रूप से मर चुके हैं पर खुद को जिंदा समझते हैं। उसका तड़पना, उसकी आहें, उसकी चिल्लाहट, वो केवल शारीरिक पीड़ा नहीं थी, वो आत्मा की पुकार थी जो परमेश्वर की प्रेममयी स्पर्श की तलाश में थी। और सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि ऐसे लोग आज भी हमारे बीच हैं, जो जीवन की भीड़ में खो गए हैं, जो समाज से कटे हुए हैं और जो खुद को नहीं पा रहे। परंतु यह अधूरी कहानी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने उस खोई आत्मा को पाया, उसे अपने प्रेम में बांधा और उसे नई जिंदगी दी। दोस्तों, क्या हम भी अपने और दूसरों के ऐसे कब्रों में छिपे हुए लोगों को देख पाएंगे? क्या हम उनके लिए वो परमेश्वर की रोशनी बनेंगे जो अंधकार में फंसे हैं? आज की ये कहानी हमें यही सिखाती है कि कोई भी आत्मा इतनी खोई हुई नहीं कि परमेश्वर उसे वापस न ला सके। दोस्तों, क्या आपको पता है कि ये जो आत्मिक युद्ध चल रहा है, इसके पीछे कौन सी सबसे बड़ी चाल है?
कौन वह चालाक विरोधी है जो हमारी जिंदगी को बिखेरने, तोड़ने और नष्ट करने की हर संभव कोशिश करता है? हाँ, मैं बात कर रहा हूं शैतान की रणनीतियों की। यूहन्ना 10 अध्याय 10 वचन में परमेश्वर का वचन साफ कहता है, चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है। मैं आया हूं कि वे जीवन पाएं और उसे अधिक प्रचुरता से पाएं। शैतान का मकसद क्या है? वह हमें परमेश्वर से दूर करना चाहता है, हमें तोड़ना चाहता है, हमारी आत्मा को कब्रों में डाल देना चाहता है, जहां से वापस निकलना नामुमकिन लगे। कैसे? वह करता है अलग करना, तोड़ना, सताना और नष्ट करना। सबसे पहले वह हमारे दिलों में संदेह बोता है, क्या तुम्हें सच में परमेश्वर प्यार करता है? फिर वह रिश्तों को तोड़ता है, परिवार, दोस्त, यहां तक कि अपने आप से भी अलग कर देता है। और क्या, वह अवसाद की गहरी खाई में हमें धकेलता है, जिससे हर उम्मीद खत्म लगने लगती है। वह हमें पाप के जाल में फंसा लेता है, जहां हमारा मन उलझा रहता है और हम खुद को दोषी महसूस करते हैं। लतें, चाहे वो शराब हो, नशा हो या कोई बुरी आदत, ये भी उसकी हथियार हैं जो हमें कब्जे में ले लेते हैं और अंत में वह अकेलापन देता है, एक ऐसा दर्द जो शब्दों से नहीं बयां किया जा सकता। क्या आपने कभी महसूस किया है कि ये सब कुछ आपको कब्र की तरह गहरे अंधकार में ले जा रहा है? ये सब शैतान की रणनीतियां हैं जो हमें वहां फंसा देना चाहता है जहां से निकलना मुश्किल हो। लेकिन सुनिए, यहां सबसे बड़ी बात यह है, परमेश्वर ने यीशु मसीह के माध्यम से हमें इस गहरे अंधकार से निकालने का रास्ता दिया है। शैतान की चालें भले कितनी भी गहरी क्यों ना हो, पर परमेश्वर की प्रेम और शक्ति उससे भी बड़ी है। अब सवाल यह है, क्या आप इस चालाक शैतान के जाल में फंसने देंगे या परमेश्वर की शक्ति से लड़कर उस कब्र से बाहर निकलेंगे? दोस्तों, सोचिए, उस अंधकार और पीड़ा के बीच जब कोई उम्मीद नहीं दिखती, वहां अचानक यीशु परमेश्वर खुद आते हैं। हां, बिल्कुल सही सुना आपने। यीशु जानबूझकर उस दूर दराज, डरावनी जगह पर गए जहां वह आदमी कब्रों में छिपा था। वो केवल एक सामान्य इंसान की तरह नहीं आए, बल्कि अपने परमेश्वरत्व की शक्ति और प्रेम के साथ आए। क्या आप समझ पाए? जब हम अपने जीवन के सबसे गहरे, सबसे अंधकारमय हिस्सों में होते हैं, जहां डर, अकेलापन और तड़प हमारी आत्मा को जकड़े होते हैं, यीशु वहीं पहुंचते हैं। वो हमारे उस सबसे खोए हुए, टूटे हुए और दर्द में डूबे हुए हिस्से में आशा का प्रकाश लेकर आते हैं। परमेश्वर का पुत्र हमें यही दिखाते हैं कि कोई भी स्थिति इतनी अंधेरी नहीं है कि वहां परमेश्वर की रोशनी न पहुंच सके। यीशु का वहां जाना यह संदेश देता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, चाहे तुम कितने भी खोए हुए, अकेले या टूटे हुए क्यों ना हो। क्या आप सोच सकते हैं? परमेश्वर खुद हमारे अंधकार के बीच उतरते हैं, हमारे घावों को छूते हैं और हमें नए जीवन का उपहार देते हैं। यह सिर्फ एक भौतिक यात्रा नहीं थी, यह एक आत्मिक मिशन था जहां यीशु ने हमारे लिए उम्मीद और मुक्ति का रास्ता खोला। तो सवाल यह है, क्या हम उस यीशु को अपने जीवन के सबसे अंधकारमय हिस्से में आने देंगे? क्या हम उस प्रेम को स्वीकार करेंगे जो हमारी आत्मा को नया जीवन दे सकता है? दोस्तों, क्या आप जानते हैं, जब वो भूत प्रेत वाले आदमी यीशु से मिला तो उसने डर के बजाय एक सच बताया, तू परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है। यह कितनी गहरी बात है। आत्मिक दुनिया के सबसे खतरनाक प्राणी जो हमारी आत्माओं को फंसाने की कोशिश करता है, खुद यीशु की प्रभुता और शक्ति को पहचानता है। शैतान जानता है कि यीशु के सामने उसकी कोई ताकत नहीं है, इसलिए वह डरता है, भागता है और झुका हुआ नजर आता है। लेकिन यहां सबसे बड़ी बात यह है, हम क्यों डरें? अगर शैतान खुद यीशु से डरता है जो हमारे प्रभु हैं, तो हम जो उनकी आत्मिक शक्ति में विश्वास रखते हैं, क्या हमें डरना चाहिए? परमेश्वर ने हमें दिया है वह शक्ति, वह अधिकार जो शैतान से लड़ने और जीतने के लिए पर्याप्त है। यीशु मसीह की सत्ता और प्रेम हमें हर अंधकार से बचा सकती है। तो जब भी आपको लगे कि डर आपकी आत्मा को घेर रहा है, याद रखिए, शैतान खुद यीशु से डरता है और हम जो यीशु के नाम पर चलते हैं वे उससे कहीं अधिक मजबूत हैं। क्या आप विश्वास के साथ कह सकते हैं, मैं यीशु के साथ हूं और मैं शैतान से डरता नहीं? दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब उस भूत प्रेत वाले आदमी से दुष्ट आत्माओं ने यीशु से सुअरों में प्रवेश करने की याचना क्यों की? यह कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि इसमें छुपा है एक गहरा आध्यात्मिक रहस्य। आत्माएं इंसान में प्रवेश करना पसंद नहीं करती। वे जानती हैं कि मनुष्य की आत्मा कितनी महत्वपूर्ण और पवित्र होती है। मनुष्य को परमेश्वर ने खास बनाया है, उसकी आत्मा में विशिष्ट सम्मान और अधिकार है। इसलिए जब आत्माएं उस आदमी से बाहर निकलीं, तो उन्होंने स्वीकृति मांगी कि वे सुअरों में जाएं। सुअर जो मनुष्य नहीं है, उनकी आत्मा नहीं है, वहां प्रवेश करना उनके लिए आसान होता है क्योंकि वहां आत्मिक अधिकार कम होता है।
यह दर्शाता है कि मनुष्य का मूल्य और आत्मा की पवित्रता परमेश्वर की दृष्टि में कितनी महान है। शैतान जानता है कि अगर वह किसी इंसान की आत्मा पर कब्जा कर लेता है तो वह बड़ी जीत होगी, परंतु मनुष्य के पास एक विशेष अधिकार है, परमेश्वर की संतान होने का अधिकार। इसलिए ये घटना हमें सिखाती है, हमें अपनी आत्मा की रक्षा करनी है, उसे पवित्र और परमेश्वर के प्रति समर्पित रखना है, क्योंकि आत्मा की रक्षा ही हमारी सच्ची लड़ाई है। क्या हम अपनी आत्मा को उसी सम्मान और अधिकार देंगे जो परमेश्वर ने दिया है, या उसे उन ताकतों के लिए खुला छोड़ देंगे जो हमें तबाह करना चाहते हैं? दोस्तों, जब हम उस आदमी की कहानी को आगे बढ़ाते हैं तो हमें समझना होगा कि यह केवल एक घटना नहीं थी, यह था परमेश्वर के प्रेम और शक्ति का चमत्कार। पहले वह आदमी नग्न, अकेला, डर और पागलपन में डूबा हुआ था। उसकी आवाजें कब्रों से गूंजती थीं, जो दर्द और पीड़ा को बयां करती थीं, पर सबसे बड़ा दर्द था उसका अंदर का टूट जाना। लेकिन आज की सबसे बड़ी सच्चाई यह है, जब यीशु परमेश्वर ने उस पर अपनी शक्ति दिखाई तो उसने उसे नया जीवन दिया। पहले वह आदमी नग्न था, पर अब उसने वस्त्र पहन लिए हैं। ये वस्त्र सिर्फ कपड़े नहीं, बल्कि परमेश्वर की मरहम और शुद्धता का प्रतीक है। पहले वह चिल्लाता था, रो रहा था, पागलपन में था, पर अब वह शांति से बैठा है, एक नई उम्मीद और विश्वास के साथ। पहले वह भयावह था, लोगों को डराता था, अब वह अपने अनुभव की गवाही देने को तैयार है, यह बताने को कि कैसे परमेश्वर ने उसे अंधकार से निकालकर प्रकाश में लाया। क्या आप सोच सकते हैं, परमेश्वर की शक्ति इतनी महान है कि वह किसी भी खोई हुई आत्मा को नया जीवन दे सकता है। जो भी हमारे अंदर अंधेरा है, जिसे हम छुपाने की कोशिश करते हैं, उस पर परमेश्वर की रोशनी पड़ते ही सब कुछ बदल जाता है। तो क्या आप उस परिवर्तन को अपने जीवन में भी देखना चाहते हैं? क्या आप परमेश्वर की शक्ति को अपने दिल में स्वीकार करेंगे? दोस्तों, ये कहानी सिर्फ उस आदमी की मुक्ति की नहीं है, बल्कि समाज की असली प्रतिक्रिया की भी है। जब वह आदमी पूरी तरह बदल चुका था, वस्त्र पहने, शांति से था, तो क्या आप जानते हैं लोगों ने क्या किया? उन्होंने यीशु से कहा, यहां से चले जाओ। क्या आपको यह सुनकर आश्चर्य नहीं होता? जो चमत्कार उन्होंने देखा, उस अद्भुत शक्ति को महसूस किया, फिर भी उन्होंने उसे अपने शहर से निकाल बाहर करने की बात की। यह हमारी दुनिया की सच्चाई को बयां करता है। लोग चमत्कार चाहते हैं, आश्चर्यजनक बदलाव, बड़ी बड़ी सफलताएं, पर जब उनसे बलिदान और परिवर्तन की कीमत मांगी जाती है तो वे पीछे हट जाते हैं। परमेश्वर हमें एक नई जिंदगी देने को तैयार है, लेकिन हम तैयार हैं क्या उस जिंदगी को अपनाने के लिए? क्या हम तैयार हैं अपने पुराने गुनाह, पुरानी आदतें और पुरानी सोच को छोड़ने के लिए? समाज अक्सर परिवर्तन से डरता है, वही जो उसे जीवन देता है। क्या हम भी ऐसा तो नहीं करते? क्या हम परमेश्वर की शक्ति को अपने जीवन में पूरी तरह आने से रोकते हैं? यह वक्त है खुद से सवाल करने का, क्या मैं उस बदलाव के लिए खुला हूं जो परमेश्वर मुझ में करना चाहता है, या मैं भी चुपचाप कहूंगा, यहां से चले जाओ? दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि परमेश्वर सिर्फ हमें बदलने के लिए नहीं, बल्कि हमारे बदलाव के जरिए दुनिया को बदलने के लिए भी भेजता है। यीशु ने उस आदमी को अपने साथ अपने मिशन पर नहीं रखा, बल्कि उसने उसे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी, जा और लोगों को बता कि प्रभु ने क्या किया। यह केवल एक आदेश नहीं, बल्कि एक जीवन का उद्देश्य था। सोचिए, एक अकेली आत्मा का परिवर्तन कितना बड़ा असर ला सकता है। जब वह आदमी अपनी गवाही सुनाता है तो वो केवल अपनी कहानी नहीं बताता, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए आशा जगाता है जो खोया हुआ है। एक बदलती हुई आत्मा पूरे क्षेत्र को बदल सकती है। परमेश्वर की शक्ति के साक्ष्य से अंधकार में रोशनी फैलती है, निराशा में उम्मीद जागती है, और ये मिशन हम सभी के लिए भी है। जब परमेश्वर ने आपको बदला है तो वह चाहता है कि आप भी अपनी गवाही दुनिया के सामने रखें, ताकि और भी लोग परमेश्वर के प्रेम और शक्ति को जान सकें। क्या आप तैयार हैं उस मिशन के लिए? क्या आप अपने बदलाव को सिर्फ अपने लिए ही रखेंगे, या उस रोशनी को दूसरों तक पहुंचाएंगे? याद रखिए, एक आत्मा की जीत से एक पूरा समुदाय, एक पूरा समाज बदल सकता है। परमेश्वर की योजना में आप भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। दोस्तों, आज का युग कितना तेजी से बदल रहा है, लेकिन क्या हम कभी सोचते हैं कि हमारे बीच कितने लोग ऐसे हैं जो आत्मिक रूप से मरे हुए हैं, जो अपने दिलों में गहरे अंधकार में दबे हुए हैं, जैसे कब्र में छिपे हुए हों? ये सिर्फ पुरानी बाइबल की कहानी नहीं है। आज भी हजारों लाखों लोग हैं जो आत्मा के अंधकार में खो गए हैं, दुख, अकेलापन, अवसाद, पाप, लत और निराशा के बंधनों में फंसे हुए। लेकिन सुनिए, यही वो समय है जब मसीह उन्हें बुला रहा है, बाहर निकलो, मैं तुम्हें नई जिंदगी देता हूं, अंधकार से बाहर आओ, मेरी रोशनी में चलो। परमेश्वर का प्रेम आज भी उतना ही जीवंत और शक्तिशाली है।
क्या आप तैयार हैं उस आवाज को सुनने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपने दिल को खोलकर उस नए जीवन को अपनाने के लिए? याद रखिए, जैसे उस गदरिनी आदमी को नया जीवन मिला, वैसे ही आज भी हर खोई हुई आत्मा के लिए उम्मीद है। कब्रों से बाहर निकलने का वक्त अब है, क्योंकि मसीह आपकी मुक्ति के लिए खड़ा है। दोस्तों, इस पूरे गदरिनियों के भूत प्रेत वाले किस्से से हमें एक बहुत ही गहरा और अनमोल सबक मिलता है। वह सबक है, यीशु से दूर कोई भी जीवन शांति नहीं दे सकता। देखिए, चाहे कोई कितना भी टूट चुका हो, चाहे उसकी हालत कैसी भी हो, अकेलापन, भय, पाप या बुरी आदतों का जाल, परमेश्वर की शक्ति के सामने कोई भी नहीं टिक सकता। जो भी उस ओर मुड़े वह बदला जा सकता है पूरी तरह से। इस कहानी से हमें पता चलता है कि आत्मिक आजादी सिर्फ यीशु में ही मिलती है। जहां परमेश्वर का नाम है, वहां अंधकार भाग जाता है और जीवन में शांति, प्रेम और खुशी का सच्चा अनुभव होता है। क्या आप जानते हैं, ये आजादी, ये शांति, ये आनंद हर उस व्यक्ति के लिए है जो यीशु पर विश्वास करता है। चाहे आपकी जिंदगी कितनी भी खराब क्यों ना हो, चाहे आपके दिल में कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, यीशु की शक्ति उसे बदल सकती है। हम सबको ये याद रखना चाहिए, परमेश्वर की माया में हम स्वतंत्र हैं और ये स्वतंत्रता हमें जीवन में आगे बढ़ने, बेहतर बनने और दूसरों के लिए रोशनी बनने का अवसर देती है। तो चलिए हम सब मिलकर यह तय करें कि हम अपने जीवन में यीशु की शक्ति को स्वीकार करेंगे और अपने मन के उन सारे अंधेरों को भगाएंगे। दोस्तों, अब मैं आपसे सीधे सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या तुम किसी कब्र में छिपे हो? क्या तुम्हारे जीवन में भी कोई ऐसा बोझ, कोई ऐसा अंधकार है जो तुम्हें बांध कर रखा है? क्या तुम्हें डर, अपराध बोध, अकेलापन या किसी बुरी आदत ने घेर रखा है? अगर हां, तो सुनो, यीशु आज भी तुम्हें पुकार रहा है। वह कहता है, बाहर आ जाओ, मेरी ओर आओ, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। किसी भी अंधेरे को छुपाने की जरूरत नहीं। परमेश्वर का प्यार तुम्हारे लिए हमेशा खुला है, बिना शर्त, बिना डर के। आज ही अपने दिल के दरवाजे खोलो और उस परमेश्वर को आमंत्रित करो जो हर कब्र को उजियारा बना सकता है। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो, परमेश्वर हमेशा तुम्हारे साथ है और उसकी शक्ति तुम्हें पूरी तरह बदल सकती है। आओ, उठो और नए जीवन की ओर बढ़ो, क्योंकि अब समय है अंधकार से बाहर निकलने का। दोस्तों, इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा संदेश यही है, कब्रों से बाहर बुलावा। यह सिर्फ उस गदरिनी आदमी की कहानी नहीं है, बल्कि यह हर उस व्यक्ति की कहानी है जो जीवन के किसी भी क्षेत्र में कैद है। चाहे वो पाप की कब्र हो जो हमें परमेश्वर से दूर कर देता है, चाहे वो अकेलेपन की कब्र हो जो हमारे दिलों को तोड़ देती है, चाहे वो शारीरिक बीमारी की कब्र हो जो हमें कमजोर और निराश कर देती है, या फिर आत्मिक सूखे की कब्र जहां से हम खुद को खो देते हैं। पर परमेश्वर का प्रेम और शक्ति हर कब्र को तोड़ने के लिए है। यीशु आज भी हमें बुला रहा है, बाहर आओ, नई जिंदगी में चलो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जब भी जीवन का अंधकार हमारे दिलों में घेरता है, हमें याद रखना चाहिए, हमारे लिए एक बुलावा है जो कब्रों से बाहर निकलने का है, और वह बुलावा मसीह के नाम से आता है जो जीवन और आशा का स्रोत है। इसलिए चाहे तुम कहीं भी हो, चाहे तुम्हारी स्थिति कैसी भी हो, यीशु का बुलावा तुम्हारे लिए है, तुम्हारे दिल को छूने और उसे बदलने के लिए है। आज ही उस बुलावे को सुनो, उस बुलावे का जवाब दो और अपने जीवन को उस उजाले में ले आओ जहां शांति और प्रेम रहता है। याद रखो, यह बुलावा हर वक्त सुनाई देता है, बस सुनने वाला चाहिए। दोस्तों, याद रखिए, जीवन में चाहे जितनी भी मुश्किलें आएं, अंधेरा कितना भी गहरा हो, परमेश्वर की रोशनी से बड़ा कोई उजियारा नहीं। जब भी तुम गिरो, उठो, जब भी तुम खो जाओ, फिर से खोजो, क्योंकि बदलाव की ताकत हम सबके अंदर है, और वह ताकत है यीशु मसीह का प्रेम और कृपा। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस अद्भुत प्रेम और शक्ति को जान सकें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे सशक्त और जीवन बदलने वाले संदेश आप तक लगातार पहुंचते रहे। नीचे कमेंट में लिखिए, हालेलुया। अगर आपका दिल आज नए विश्वास और आशा से भर गया है, हम आपके अनुभव जानना चाहते हैं और आपके साथ प्रार्थना करना चाहते हैं। धन्यवाद और परमेश्वर आपका मार्गदर्शन करे।